मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मज़ार-ए-कायद के अंदर, जहाँ कुछ देर कबल वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर फूलों का गुलदस्ता पेश किया और साथ ही साथ फातह ख़ानी की उनके साथ कुछ वज़रा भी शरीक थे फातह ख़ानी में। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, जिसको तकमील तक पहुँचाया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, और उनका ये ख्वाब पूरा हुआ और पाकिस्तान आज आज़ाद मुल्क है। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। आज पाकिस्तान की 75वीं डायमंड जुबली एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की जा रही है। मेरे साथ मज़ार इकबाल के बाहर एक गार्ड मौजूद है, इनसे जानती 14 अगस्त के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी मुबारक। अच्छा, जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुश हैं, सबको जश्न आज़ादी मुबारक, पूरी कौम को। पाकिस्तान कितनी मुश्किलों से हासिल किया गया था, इसके हवाले से क्या कहेंगे? यही है कि पाकिस्तान बहुत मुश्किलों से हमने हासिल किया है, तो इसकी कदर करें, आज़ादी के जश्न। कायद-ए-आज़म के आज़ाद पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में क्या फ़र्क? अभी ये तो मैं नहीं बता। चले, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। ड्यूटी पर मामूर गार्ड का कहना था कि इस पाकिस्तान को बहुत मुश्किलों से, बहुत जितनों से हासिल किया गया। अब हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ देकर इस पाकिस्तान को हासिल किया है, तो इस मुल्क की, इस पाकिस्तान की, इस प्यारे वतन की हिफाजत करें और जितना हो सके इसकी कदर की जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।